नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। जेल की दीवारों के बीच पनपा रिश्ता और सिस्टम के सामने खड़ा एक असहज सवाल। जरा ये तस्वीरें देखिए, शादी की हैं, लेकिन ना ही ये शादी आम है और ना ही ये दूल्हा दुल्हन। वीआईपी भी नहीं है और सेलिब्रिटी भी नहीं है। फिर कौन है ये? जरा धीरज रखिए, बहुत विस्तार से बताएंगे दूल्हा दुल्हन और इनकी शादी के बारे में। राजस्थान में एक बार फिर एक ऐसी शादी चर्चा का विषय बन गई है जिसने समाज को चौंकाने के साथ साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश के 2 बहुचर्चित हत्याकांडों में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों ने जेल की दीवारों के भीतर शुरू की अपनी मुलाकातें और फिर ये प्यार में तब्दील हुई, फिर शादी के अंजाम तक पहुंचा दिया। जयपुर की ओपन जेल में बंद पाली निवासी प्रिया सेठ और अलवर जिले के बड़ौदा मेव निवासी हनुमान प्रसाद चौधरी अब पति पत्नी बन चुके हैं। अनोखी शादी बसंत पंचमी के दिन 23 जनवरी को अलवर में हुई। शादी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। तस्वीरों में जहां हनुमान प्रसाद शेरवानी पहनकर घोड़ी पर सवार नजर आए, वहीं प्रिया सेठ गोल्डन कलर के लहंगे में दुल्हन के रूप में दिखाई दी। जेल में सजा काट रहे दोनों अपराधियों की शादी की कहानी जितनी चौंकाने वाली है, उतनी ही फिल्मी भी मानी जा रही है। ये कहानी राजस्थान की एक जेल से शुरू होती है, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक जेल की नहीं है। ये कहानी हमारे कानून, हमारी जेल व्यवस्था, हमारी नैतिकता और हमारी संवेदनहीनता की है। ये किसी वेब सीरीज की स्क्रिप्ट नहीं है, ये कोई रोमांटिक उपन्यास नहीं है। ये हमारे समय की सच्ची, असहज और बेचैन करने वाली हकीकत है। एक महिला प्रिया सेठ, एक पुरुष हनुमान प्रसाद, दोनों हत्या के दोषी, दोनों उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और दोनों ने जेल में रहते हुए एक दूसरे से शादी कर ली। ये खबर जब सामने आई तो लोगों ने तालियां नहीं बजाई, लोग चुप हो गए और फिर सवाल पूछने लगे। टिंडर से तिहाड़ तक नहीं, अलवर तक। प्रिया सेठ की कहानी मोबाइल स्क्रीन से शुरू होती है। वो टिंडर पर थी, वहीं उसकी मुलाकात एक युवक से हुई, बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई, फिर प्रेम हुआ। लेकिन ये प्रेम साधारण नहीं था। ये प्रेम शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। जांच में सामने आया कि प्रिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। मकसद सीधा था, पति रिश्ते में बाधा बन रहा था। कोर्ट ने दोषी माना, उम्र कैद की सजा सुनाई। एक टिंडर प्रोफाइल से शुरू हुई कहानी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। मैं दूसरी तरफ हनुमान प्रसाद, एक और हत्या, एक और उम्र कैद। हनुमान प्रसाद की कहानी भी अलग नहीं है। वो भी हत्या के एक मामले में दोषी पाया गया है, उसे भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2 अलग अलग हत्याएं, 2 अलग अलग केस हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो हनुमान प्रसाद ने कई हत्याओं को अंजाम दिया है। बहरहाल दोनों अलग अलग केस हैं, अलग अलग जेलें हैं और फिर जेल व्यवस्था के भीतर दोनों की मुलाकात होती है। अब ये जेल सुधार गृह है या डेटिंग स्पेस? हम जेल को सजा की जगह मानते हैं, कागजों में उसे सुधार गृह कहते हैं। यहाँ कैदियों को सुधारने की बात होती है। उन्हें योग सिखाया जाता है, उन्हें कला सिखाई जाती है, व्यवहार परिवर्तन के कार्यक्रम चलते हैं। इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान या अदालत ले जाते समय या कानूनी कागजात के आदान प्रदान के बीच प्रिया और हनुमान की मुलाकात हुई। पहले बातचीत, फिर पत्र, फिर फोन कॉल्स और फिर वही हुआ जो जेल के बाहर भी होता है। सलाखों के बीच एक रिश्ता पनप गया। नए खुलासे, नियम, मोबाइल और निगरानी, इस कहानी में एक और परत है और से वो असहज बनाती है। जेल प्रशासन के रिकॉर्ड बताते हैं कि प्रिया पर पहले भी अनुशासनहीनता के आरोप लगे थे। उसके पास मोबाइल फोन होने की शिकायतें दर्ज हुई थी। जेल के नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए थे। दोनों के बीच संवाद पर निगरानी रखी जा रही थी, फिर भी संपर्क पूरे तरीके से टूटा नहीं। यानी ये प्रेम कथा पूरे तरीके से चोरी छिपे भी नहीं पनपी। सिस्टम इसे देख भी रहा था और चुप भी था। शादी की अर्जी, मौलिक अधिकार की दलील। जब दोनों ने शादी करने का फैसला किया तो एक दीवार सामने थी, जेल की दीवार। दोनों उम्र कैद की सजा काट रहे थे।
कानूनन स्वतंत्र नहीं थे, उन्हें शादी के लिए पैरोल चाहिए थी। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया, हम दोनों बालिग हैं, हम दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, शादी करना हमारा मौलिक अधिकार है। राज्य सरकार ने विरोध किया। सरकार का तर्क था, दोनों गंभीर अपराधों में दोषी हैं, उन्हें समाज में भेजना खतरनाक हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने एक अलग रास्ता चुना। कोर्ट का फैसला अधिकार बनाम अपराध। अदालत ने कहा, शादी करना मौलिक अधिकार है, कैदी भी नागरिक हैं, उनके अधिकार पूरी तरीके से खत्म नहीं होते हैं। पैरोल कोई इनाम नहीं है, बल्कि अस्थायी रिहाई है। सीमित समय के लिए दोनों को पैरोल दे दी गई। कानून ने अपनी किताब खोली, नैतिकता को बाहर छोड़ दिया। अब जेल से मंडप तक हथियारबंद प्रेम। शादी का दृश्य किसी फिल्म जैसा था। एक और मंडप, दूसरी ओर हथियारबंद पुलिस, कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त और हर तरफ सुरक्षा का घेरा। दोनों को अलग अलग वाहनों में लाया गया। हर कदम रिकॉर्ड हुआ, हर हरकत पर निगरानी रखी गई। शादी हुई, फोटो खींची और फिर दोनों को वापस जेल भेज दिया गया। पति पत्नी, लेकिन सलाखों के पीछे। अब समाज क्यों बेचैन है? ये खबर इसलिए चुभ रही है क्योंकि वो दो लोग हत्या के दोषी हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या अपराधियों को प्रेम करने का अधिकार होना चाहिए? क्या उम्र कैद की सजा के दौरान शादी नैतिक रूप से सही है? क्या पैरोल का इस तरह इस्तेमाल होना चाहिए? क्या पीड़ित परिवारों के अधिकारों का इसमें कोई स्थान है? कल्पना कीजिए, सोचिए जरा। जिस व्यक्ति की हत्या हुई, उसके परिवार के लिए खबर क्या मायने रखती होगी? उन्हें कैसा लग रहा होगा जब वो देख रहे होंगे कि दोषी मंडप में बैठे हैं, बाकायदा शादी रचा रहे हैं। अब कानून बनाम नैतिकता। कानून कहता है शादी करना मौलिक अधिकार है, कैदी भी नागरिक हैं, उन्हें भी अधिकार मिलते हैं, उनके अधिकार खत्म नहीं होते हैं। समाज कहता है हत्या करने वालों को शादी का अधिकार क्यों? क्या पीड़ितों के साथ अन्याय नहीं है ये? यही टकराव किसी कहानी को असहज बनाता है। सुधार बनाम सजा। जेल सुधार का स्थान है या केवल सजा का? अगर सुधार का स्थान है तो प्रेम और विवाह को कैसे रोका जाए? और केवल सजा का स्थान है तो फिर शिक्षा, योग, पुस्तकालय क्यों? ये मामला हमें मजबूर करता है कि हम जेल व्यवस्था पर दोबारा सोचें। कुछ चैनल्स ने इसे सनसनी बना दिया है, टिंडर किलर की जेल में शादी, दो हत्यारों की लव स्टोरी। लेकिन कम चैनल्स ने ये पूछा है कि पैरोल नीति क्या है, जेल सुधार का उद्देश्य क्या है, पीड़ितों के अधिकार कहाँ हैं। हम खबर को कई दफा तमाशा बना देते हैं और असली सवालों से भाग जाते हैं। ये प्रेम कथा नहीं है, ये सिस्टम की कहानी है। ये सिस्टम की कहानी है जो अपराध को रोक नहीं पाया, पीड़ित को न्याय नहीं दिला पाया, दोषियों को लेकर स्पष्ट नीति नहीं बना पाया। ये कहानी हमें असहज करती है क्योंकि इसमें कोई साफ हीरो नहीं है। नए सवाल जो और ज्यादा चुभते हैं। इस कहानी से कुछ और सवाल निकलते हैं। क्या जेल प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन नजरअंदाज किया? क्या प्रिया को विशेष सुविधाएं मिल रही थी? क्या ये सुविधा हर कैदी को मिलती है? क्या किसी गरीब अनजान कैदी की आवाज भी हाईकोर्ट तक पहुंच पाती है? अगर यही मांग किसी गुमनाम कैदी ने की होती तो क्या पैरोल मिलती? अंत में एक और असहज सवाल, अगर हत्या के दोषी शादी कर सकते हैं तो क्या वो माता पिता भी बन सकते हैं? क्या उन्हें परिवार बसाने की इजाजत होनी चाहिए? क्या समाज उन्हें अपनाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जेलों को सुधार गृह बनाना चाहते हैं या बस सजा के अंधेरे कमरे? ये कहानी हमें जवाब नहीं देती, ये हमें आईना दिखाती है और शायद इसी वजह से ये कहानी हमें इतनी बेचैन करती है। सोचिएगा जरूर।